रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे नरगिसी कोफ्ते। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। ये मैंने सबसे पहले 1 केजी बीफ कीमा लिया है, ठीक है, और इसके साथ 200 ग्राम फैट को डाला है और इसका अच्छे से कीमा कराया। कीमा कराने के बाद हमने इसको धो के बहुत अच्छी तरह से कीमे को ड्राई कर लिए। पहली टिप कि कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम कीमा तैयार करेंगे। कीमा तैयार करने के लिए इसके साथ जो मसाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 टेबलस्पून नमक, टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमे में ऐसे इकट्ठे ऐड करेंगे। इसके साथ ऐड करेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। ये मैंने चॉप करके रखी है थोड़ी थोड़ी सी, 5 से 6 हरी मिर्च थी और थोड़ा हरा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया था, इसको चॉप किया है हमने। अब ये चॉप किया हुआ ये भी इसमें ऐड करेंगे। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे कीमे में। 2 से 3 मिनट आपने इनको मिक्स करना है अच्छे से। कीमे में मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ 1 अंडा। ये देखिए 1 अंडा ऐड कर दिया। अब अंडे के साथ भी हम कीमे को इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने कीमे को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे की रेस्ट दूंगा। इसको मैं फ्रिज में रखूंगा। आधे घंटे के बाद हम नरगिसी कोफ्ते बनाना हो चुका। हमने कीमे को फ्रिज से निकाल के ये रख लिया है। इसके साथ ये देखिए ये मैंने अंडे लिए और इनको मैंने उबाल के इनके छिलके उतार के इस तरह से रख लिया। अंडा हमने फुल जो है बॉईल करना है। तो अब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो एज है, ये कोना है, इधर से थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से काटेंगे और थोड़ा सा इधर से इस तरीके से। अब ये इस तरीके से ये हमारा अंडा बन गया, ठीक है जी। ये हमने इसको काट के इस तरीके से तैयार किया। हाथों को ज़रा पानी लगाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से कीमा लिया, इसको ऐसे प्रेस करेंगे हाथ से जैसे हम कबाब बनाते हैं, ठीक है जी। ये प्रेस हो गया। अब ये अंडा उठा के इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम फिल करेंगे, दबाएंगे साइडों से। जो ऊपर वाली साइड है उस पे हम थोड़ा सा ये और कीमा इस तरीके से लेके इसको इस तरीके से कवर करेंगे। अंडे को हमने मुकम्मल कवर करना है और अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है। जब ये इस तरीके से कवर हो जाए तो दोबारा फिर हम हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा दबाते भी जाएंगे। ये देखिए अब ये मुकम्मल, ये देखिए किसी तरफ से भी ये अब खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये मुकम्मल जो है कोफ्ता तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से आराम से हमने सारे कोफ्ते तैयार करने, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं करनी। तो अब इनको रखते हैं और बाकी तैयार कोफ्ते हमने बना के तैयार कर लिए हैं। ये बस आखिरी कोफ्ता रह गया है, इसको भी हम तैयार कर रहे हैं। 1 किलो जो कीमा था, बीफ का कीमा था, और इससे हमने 12 कोफ्ते तैयार किए हैं। माशाल्लाह आप देखिए कैसे बम साइज़ कोफ्ते तैयार हुए हैं। इनको ऐसे ही देख के तो मुँह में पानी आ रहा है। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही लजीज किस्म के कोफ्ते तैयार होते हैं। थोड़ा सा पानी फिर लगाएंगे इस तरह ताकि कीमा अच्छा से जुड़ जाए और कोफ्ता कहीं से भी टूटे ना। इंशाल्लाह ये कोफ्ता टूटेगा नहीं। कीमा आपने बहुत बारीक करवाना है। मैंने इस कीमे को 3 दफ़ा मशीन से निकलवाया है और उसके बाद हमने इसको अब इस्तेमाल किया है। तो आप भी जब कीमा लें तो उस हिसाब से लाजमी कहें कि हमें कीमा बहुत बारीक करके दे और 2 से 3 दफ़ा मशीन से आपने कीमा निकलवाना है, ठीक है जी। ये भी तैयार हो गया आखिरी। ये आप देखिए 12 कोफ्ते हमारे बन के रेडी हुए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। करने के लिए ये देखिए मैंने कढ़ाई ली,
ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया था। फ्लेम मैंने नीचे से ऑन कर दिया था। फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का है, तेज़ नहीं है। तो हाई फ्लेम नहीं करना आपने, ऑयल को हल्का सा बस गर्म रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इस तरीके से कोफ्ते हम डालते जाएंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई होने देना है। कोफ्ते डाल के तो आपने फ़ौरन इनको हिलाना नहीं है। मैं आपको हिलाने का भी तरीका बताऊंगा कि हमने इनको हिलाना कैसे है। साथ साथ हम उठा रहे हैं और दोबारा से इनको हल्का सा रोल कर रहे हैं ताकि ये बराबर शेप में आ जाए। ये देखिए, एक टाइम में हम 7 कोफ्ते फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे कि फिर कढ़ाई हमारी छोटी है तो जगह कम हो जाएगी। अब 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई होने देते हैं, लेकिन हमने इनको हिलाना ऐसे है कि आपने कढ़ाई पकड़ लेनी है या जो भी पैन आपके पास हो, तो आपने इस तरीके से इनको हल्का हल्का सा ऑयल के अंदर रोल करना है, ठीक है। और इनको छोड़ देना है 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये प्रॉपर कोफ्ता जान ना पकड़ ले। कोफ्ते माशाल्लाह से हमारे फ्राई हो रहे हैं और 5 से 6 मिनट इनको हो चुके हैं। अब हम इसके साथ एक और कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने 150 ग्राम घी डाला है। सबसे पहले इसमें मसाला बनाने के लिए हम प्याज डालेंगे। प्याज जो है वो मैंने पीस के कट करके रख लिया था। इसका वज़न है 400 ग्राम। 400 ग्राम प्याज हमने लिया। अब हम प्याज को घी में फ्राई करेंगे, सुनहरा होने तक इसको फ्राई होने देंगे। इस तरीके से कोफ्ते हमारे साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। 10 मिनट हमने इनको 10 से 12 मिनट मुकम्मल फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और फिर दूसरा बैच भी हमने फ्राई करना है। कितनी देर में हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। मसाले की जो तैयारी है वो भी साथ साथ आपके लिए शेयर करता जाऊंगा। पहला बैच हमने निकाल दिया है। ये अब हम दूसरा बैच इसमें डाल के फ्राई करने लगे हैं। अब इसको भी तकरीबन 10 मिनट हम फ्राई करेंगे, 10 से 12 मिनट। प्याज हमारा जो है वो तकरीबन 70% फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। प्याज को 70% फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अदरक लहसुन कुटा हुआ। अब ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। दूसरा बैच भी हमारा तकरीबन फ्राई होने वाला है। इधर हमारा प्याज और लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, बस थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसमें ऐड करूँगा सालन मसाला। ये देखिए, ये सालन मसाला ये वाला, ये हम 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। 1 2 टीस्पून सालन मसाला की ऐड कर दी। और साथ ही इसमें ग्रेवी के हिसाब से नमक भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून, मतलब हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। अब इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो थे वो उनका वज़न है 250 ग्राम। वो मैंने छिलका उतार के इस तरीके से स्लाइस कर लिए। अब ये सारे टमाटर इसमें ऐड करेंगे और अब इसको भून लेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। कोफ्ते अच्छे से हमारे दूसरे बैच वाले भी फ्राई हो चुके हैं। इधर ये मसाला आप देखें, मसाला भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल 0 पे कर दिया मैंने फ्लेम मसाले वाला। अब इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगा 500 ग्राम दही, आधा किलो। ये दही इस मसाले में ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर इस तरीके से। ये देखिए, दही मिक्स हो गया। आधा मिनट 1 मिनट हमने इसको इसी तरह हिला लेना है और फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है ताकि दही फटे ना। तेज फ्लेम पे दही जो है वो फट जाता है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल फ्लेम को 0 कर दिया, मिक्स कर दिया मसाले में। दही हमारा मसाले में सारा मिक्स हो चुका है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ये इस तरीके से हम एक एक कोफ्ता उठाते जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इस मसाले के अंदर इस तरीके से रखते जाएंगे। ये देखिए सारे कोफ्ते इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। जो हमने फ्राई किए हैं वो भी हम उठा के इस तरीके से डालते जाएंगे। ये अब हमने करना क्या है, अब हमने वीवर्स करना ये है कि हमने 20 मिनट का बिल्कुल जीरो फ्लेम पे इनको दम दे देना है किसी मसाले में। ये देखिए इसी तरीके से हमने रख दिया इनको और इस तरीके से हमने इनको दम दे देना है 20 मिनट का। फ्लेम हमारा जीरो है। 20 मिनट के बाद आपसे अगला स्टेप शेयर। 20 मिनट हो चुके हैं जी, दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू, माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे बॉइलिंग वाटर। 20 मिनट का दम खोलने के बाद इसको मैंने हिलाया नहीं अभी, ठीक है। ये मैंने पानी जो है बॉयल की है, बॉइलिंग वाटर है, ये इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको आप पका देंगे 10 मिनट हाई फ्लेम पे। फ्लेम हमने अब लो नहीं रखना, अब फ्लेम हमने हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे अब हम इनको 10 मिनट पकाएंगे। माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं जी। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून और साथ इसके 5-6 हरी मिर्च और ज़रा सा हरा धनिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और हाई फ्लेम हमने रखा हुआ है, 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे इनको और पकाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 5 मिनट बाद हम आपको ये सर्व करके दिखाते हैं। ये व्यूअर्स माशाल्लाह से नरगिसी कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ये जैसे देगी होता है नरगिसी कोफ्ता, देगी जो खुशबू होती है सेम वही खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नरगिसी कोफ्ता आपको बहुत लाजवाब किस्म का टेस्ट देगा इंशाल्लाह इस रेसिपी के साथ। तो चलिए आप फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपको सर्व करके भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिखाते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रेवी देखें इसकी, ये शोरबा है जो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। कोफ्ते को हमने पकाते हुए बहुत हल्के हाथ से हमने इसको हिलाया है। आपने हार्ड तरीके से इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, टूटेगा तो नहीं, लेकिन इसको पकाने का यही होता है कि आपने सॉफ्ट तरीके से इसको हिलाना है और पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोफ्ते हमारे कैसे माशाल्लाह से हर तरफ से ये जुड़े हुए रहे और किसी तरफ से कोई इनको क्रैक नहीं आया, ठीक है। अब मैं इसी कफलीर से माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए आपको, ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त कोफ्ता हमारा बना है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।